क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम नहीं करती? और अगर ये काम करती हैं तो ये फिर कैसे काम करती है जिससे कि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो पैसा बनाते हैं? तो ये जो स्ट्रैटेजी है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको कैसे यूज़ करना है एक्चुअल में मार्केट में, वो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है। ठीक है? मैंने देखा एंड एक्सपीरियंस किया, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया रियल में, वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करके ईज़िली अपने ट्रेड में यूज़ कर सकते हो और अपने जो ट्रेड है उसमें एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। और इसका रिज़ल्ट मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मैंने इस पर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि मैंने 3 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। और पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या काम करती हैं या फिर नहीं करती हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि ये काम नहीं करती हैं, ठीक है? इसलिए मैंने उसमें ये बताया है। और ये भी बताया है कि साइडवेज़ मार्केट में आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया है कि अप ट्रेंड में आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। और तीसरे पार्ट में मैंने बताया है कि आप लोग डाउन ट्रेंड में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो ये लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 4। एंड जिसमें मैं आपको सिर्फ़ प्रैक्टिस कराऊँगा कि कैसे एक्चुअल में मार्केट जो होती है, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में सिखाया, उससे कैसे ये वीडियो डिफरेंट है और कैसे आप लोग एक्चुअल में ट्रेड करते हो, वो मैं आपको जस्ट पूरे चार्ट पर दिखाऊँगा, ठीक है? चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो और चाहे मार्केट साइडवेज़ हो। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिससे कि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए। बट आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखना है जिससे कि आपको समझ में आए। अगर आपने पिछली की वीडियोज़ नहीं देखी है, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले के वीडियोज़ भी देख लो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि साइडवेज मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट में आप लोग इसे बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? आप यूज़ तो कर सकते हो फिलहाल, बट जो आपको मार्केट एक्चुअल में दिखेगी, वो हमेशा आपको अप ट्रेंड में दिखेगी बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली और मंथली पर। तो आप इसे वहाँ पर डाउन ट्रेंड में नहीं यूज़ कर पाओगे। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर यूज़ करते हो, तो ये आपको 5 मिनट, 15 मिनट पर भी एक्यूरेट दिखेगा। बट वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर आप इसे यूज़ मत करना इन डाउन ट्रेंड और साइडवेज़ के लिए, ठीक है? अप ट्रेंड में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। और तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो मार्केट है वो साइडवेज़ है। अब इसे आप कैसे पता करोगे कि जो मार्केट है वो साइडवेज़ है या फिर डाउन ट्रेंड में है? तो सबसे पहले आपको इसके लिए अ, 2 स्विंग्स चाहिए, ठीक है? अब ऊपर आपको एक स्विंग मिलता है, ठीक है? एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है, ठीक है? और नीचे एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है। और फिर से आपको यहाँ से एक रिजेक्शन जाता हुआ मिल रहा है। तो आपने सोचा कि ये जो मार्केट है अब साइडवेज़ हो गई है, ठीक है? फिलहाल तो पहले तो ये डाउन ट्रेंड में थी, बट अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा-थोड़ा साइडवेज़ हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखते हो कि इसका ब्रेकआउट आता है। पहले मैं इसे फ्लॉट कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसे जस्ट इस स्विंग तक ही फ्लॉट करते हो, ठीक है? अब उसके बाद आप ऊपर वाले स्विंग को भी फ्लॉट करते हो। तो मार्केट हमेशा ज़ोन में चलती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो मार्केट है, वो आपको दिखा कि साइडवेज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगी, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे रेक्टेंगल से भी ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए कि मार्केट ज़ोन में कैसे चलती है। तो ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है, जब आप ट्रेड लेते हो साइडवेज़ मार्केट में, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट कर दिया है वो रेक्टेंगल से, ठीक है? यहाँ पर आपको थोड़ा-सा रेड कलर से मैंने आपको इससे ज़्यादा डार्क नहीं किया जिससे कि आपको क्लियरली दिख सके। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्विंग्स है, पहले आपने इन 2 स्विंग्स को देखा और उसके बाद मार्केट जो है नीचे गिरती है, ठीक है? उसके बाद नीचे के इन दोनों स्विंग्स को आपने देखा और उसके बाद ये वाला जो स्विंग है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। और तब आपको पता चलता है कि ये जो सपोर्ट एरिया है, इसे मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, तो हम यहाँ पर अपने जो ट्रेड है, वो साइडवेज़ मार्केट में भी ले सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आप अपना जो इंडिकेटर है, उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आरएसआई इंडिकेटर है, लगातार टाइम
60 और 40 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है साइडवेज़ है। तो अब आपको यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है साइडवेज़ मार्केट में? मैंने पिछली की वीडियोज़ में आपको बता दी, यहाँ पर जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है? अब इस स्विंग तक तो आपने देखा कि मार्केट जो है साइडवेज है, इस सपोर्ट एरिया को ये रिस्पेक्ट दे रही है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, अगर आप इसे एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है? तो गाइस अगर आप लाइन से इसे ड्रॉ करते हैं, ये एरिया आप अगर लाइन से ड्रॉ करते हैं, देन आपको यहाँ पर दिखता कि ये इस कैंडल ने, इस रेड वाली ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो ये एक फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट हमेशा जोन में चलती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और अगर आप चाहो तो रिट्रेसमेंट पर भी एंट्री अपनी बना सकते हो, ठीक है? तो ये जो सपोर्ट एरिया है, इसको मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट दिया, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक के बनने पर एंट्री लेनी है, और उसका जब कन्फर्मेशन आएगा, तो हम लोग यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा कि 1 बार और 2 बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तीसरी बार मार्केट के यहाँ पर आने पर आपको पता चलता है कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है, और अब आप लोग यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करते हो। यहाँ पर मैं आपको ज़ूम करके थोड़ा-सा दिखाता हूँ। अगर आप इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो कोई कैंडलस्टिक हमें दिख नहीं रहा है। हैमर के लिए यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो आधी होनी चाहिए इसके शैडो की, ठीक है? तो यहाँ पर अ, थोड़ा-सा इसकी जो शैडो शैडो है वो छोटी है। तो अब हम तीनों कैंडल्स को कंबाइन करेंगे और देखें कि क्या कैंडलस्टिक बनता है। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई और यहाँ पर मार्केट क्लोज़ हुई। तो ये क्या हुई, एक डोज़ी हुई। तो जो भी बिगिनर होंगे उनको ये बात नहीं समझ में आई होगी, मुझे पता है। बट जो भी एडवांस होंगे वो थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, एंड जस्ट आपको यही समझना है, ठीक है? अब जहाँ पर आपकी एंट्री होगी, एंट्री कहाँ पर होगी आपकी? यहाँ पर होगी, ठीक है? अब आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा? ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, या फिर आप कह सकते हो ये जो आपका रिसेंटली स्विंग दिख रहा है, ठीक है? अब आप बोलोगे कि हमारा तो स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया, ठीक है? कोई बात नहीं, ये आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के लो का, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप इसे लाइन से ड्रॉ करते, देन आपको दिखता है कि यहाँ पर हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो ले सकते हैं। इस एरिया पर मार्केट ने कई बार हमें सपोर्ट दिया, ठीक है? अब क्या होता क्या है कि ये जो एरिया है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर भी एक कैंडलस्टिक बनता है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर भी अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करते हो। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ सके। यहाँ पर ये जो मार्केट है वो नीचे गिरती है, और यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक बनता दिखता है जिसका नेम है बुली सरामी, ठीक है? अब यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, और एंट्री आपकी कहाँ पर होगी? जब हमें कन्फर्मेशन मिलेगा। कन्फर्मेशन इस कैंडल पर आया तो आपका आपकी जो एंट्री होगी, इस कैंडल के ओपनिंग पर होगी, रेड वाली, ठीक है? अब आपका स्टॉप लॉस फिर से आप इस एरिया तक ले सकते हो, ये जो सपोर्ट एरिया है, और आपका जो टारगेट है, टारगेट आपका ये वाला रिसेंटली स्विंग, ठीक है? अब यहाँ पर भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, ठीक है? 2 आपके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद मार्केट क्या करती है, इसको ब्रेक करती है और इस ज़ोन में आती है, ठीक है? अब ये ज़ोन आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज़ोन जो है ये ब्रेक हुआ है या फिर मार्केट ज़ोन में है? तो थोड़ा बहुत आपको वेट करना है, अगर 3 से 4 कैंडल छोटी-छोटी बन रही हैं, ठीक है? ज़्यादा बड़ी कैंडल्स इसे ब्रेकआउट नहीं दे रही हैं, अगर बड़ी कैंडल्स ब्रेकआउट देती हैं तो मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट देने आता है, उसके बाद ही मार्केट फिर से नीचे गिरता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो कैंडल्स है काफ़ी छोटी है, और अब आपको यहाँ पर अपनी जो ट्रेड है वो एग्ज़ीक्यूट करना है। कैसे एग्ज़ीक्यूट आप करोगे? आप ये जो ज़ोन है उसको ड्रॉ कर लोगे, पहली बात तो ये। जब यहाँ से हमें एक बुलिश पैटर्न मिलेगा, तब हम लोग यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करेंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट के टाइम कोई भी कैंडलस्टिक बड़ी नहीं थी, ठीक है? अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम भी चेक करोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा। जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है? या फिर चार्ट पैटर्न ब्रेक होता है, तो उस टाइम पर वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप चेक चेक करते हो, देन यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर हम वॉल्यूम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इससे आपने सीखा भी होगा। जब इसका कन्फर्मेशन आता है, तब आपको एंट्री करनी है। कन्फर्मेशन आपका इस कैंडल पर आया, तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है काफ़ी बड़ा हो गया, और आपकी जो एंट्री है, इस कैंडल के ओपनिंग पर होगी, और आपका जो एसएल है, वो ये होगा, कैंडल के लो का, ठीक है? अब आपका जो टारगेट है
टारगेट आपका ये रिसेंटली स्विंग और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पर जाकर आपका जो ट्रेड है वो एग्ज़ीक्यूट हुआ। यानी कि आपका जो टारगेट है वो हिट हुआ। अब यहाँ पर अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे देन 1:1.6 ठीक है? उसमें आपके जो 2 ट्रेड थे वो लॉस में चले गए। कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ से अपने जो ट्रेड है वो आपको दिखाएँगे कि हमारे जो ट्रेड हैं वो कैसे यहाँ पर हमें मिले और जो दोनों ट्रेड थे उनमें से हमको 1.6 मिल चुका है, यानी कि 0.4 ही बचा है हमारी जो यूनिट है। अगर यूनिट सेम है तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो ट्रेड है कैसे एग्ज़ीक्यूट होते हैं, ठीक है? तो पहले 2 ट्रेड में आपने सिंपल समझो, पहले 2 ट्रेड में आपने लॉस किया, 2 यूनिट आप मान लो। जैसे एक ट्रेड में लॉस किया तो 1 यूनिट एंड दूसरे ट्रेड में लॉस किया तो 2 यूनिट, ठीक है? अब एक ट्रेड में आपने 1:1.6 का जो टारगेट है वो अचीव किया, तो आपने 1.6 आपको माइनस कर देना है 2 से। तो 0.4 का आपका बचा जो आपका टारगेट है। अगर 0.4 आपको मिल जाता है तो आप ना तो लॉस में होंगे ना प्रॉफिट में। उससे ज़्यादा अगर आपको मिलता है तो आप प्रॉफिट में हो जाएँगे। कितना? वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है फिर से इस सपोर्ट एरिया में आती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनता दिखता है और मैंने आपको यही सिखाया है कि जब ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है बुलिश एंगल्फिंग, तो आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, ठीक है? हालाँकि मार्केट जो है वो साइडवेज़ है, आपको ऐसी एंट्रीज़ जो है वो अवॉइड करनी है। बट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपके जो लॉसेस थे वो कैसे कवर हुए इस ट्रेड में। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका ये वाला जो रिसेंटली स्विंग दिख रहा है ना, यही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होगा ये वाला रिसेंटली स्विंग। अब आपको यहाँ पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है इस ट्रेड में, ठीक है? 1:3.1 का है, ठीक है? तो आपका जो पिछला लॉस है वो कवर हो चुका है और आप 2 यूनिट के प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है? अब इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस जो सपोर्ट ज़ोन था वो डिलीट हो गया था, तो मैंने फिर से इसे ड्रॉ किया है और उसके बाद आपको क्या दिखता है कि मार्केट जो है थोड़ा-सा एक स्विंग बनाती है और फिर से नीचे गिरती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैंडलस्टिक के बनने पर आपको एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडलस्टिक बनता है एंड उसके बाद इसका कन्फर्मेशन आता है एंड आप यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे प्लान कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपकी एंट्री होगी इस वाली कैंडल के ओपनिंग पर। अब आपका जो एसएल होगा, एसएल कहाँ का होगा? आपका एसएल इस वाले स्विंग तक होगा। ये पहला वाला स्विंग नहीं, ये वाला स्विंग। क्योंकि मार्केट जो है ज़ोन में चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपने एसएल्स लेने हैं, वो कहाँ तक लेने हैं, ठीक है? जिससे कि आपके जो एसएल है वो हिट ना हो, क्योंकि आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला जो आपका रिसेंटली स्विंग था, यहाँ तक आपने अपना जो टारगेट है वो लिया। उसके बाद क्या होता है, अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो आपका जो गेम है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको 1:2.4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, ठीक है? अब आप लोग कितने के प्रॉफिट में हो? 5 यूनिट के आप लोग प्रॉफ़िट में हो, क्योंकि 0.4 का हमारा पहले लॉस था, अब 0.4 यहाँ से कवर हो चुका है और 3 यूनिट का प्रॉफ़िट अभी मैंने पिछले ट्रेड में किया और 2 यूनिट, ये 5 यूनिट के आप प्रॉफ़िट में चल रहे हो, ठीक है? अब क्या होता है कि मार्केट जो है इस ज़ोन को टच करती है, क्योंकि आपको अभी ये तो पता नहीं कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है, ठीक है? तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एकदम रियल एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, कोई फ़ेक चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ज़ोन है, ये टच होता है और यहाँ पर इसका कन्फर्मेशन आता है, ठीक है? यहाँ पर आपकी एंट्री होगी इस ओपनिंग पर और आपका जो एसएल होगा इस ज़ोन के आपका हाई का, या फिर आप चाहो तो अपना जो स्टॉप लॉस है, वो ये वाला जो स्विंग था, जहाँ तक आप अपना जो टारगेट है वो ले रहे थे, यहाँ तक आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपका जो टारगेट होगा, टारगेट आपका ये वाला पॉइंट होगा, ये नीचे वाला सपोर्ट एरिया, ठीक है? उसके बाद आप इसमें देखोगे कि आपका जो एसएल है वो हिट हो गया। अगर आप इसे आगे बढ़ाओ तो आपका यहाँ पर ये जो एसएल है वो हिट हो चुका है और उसके बाद जिस कैंडल ने इसे ब्रेक किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया
कि जब कोई कैंडल ब्रेक करती है काफ़ी बड़ी होती है तो मार्केट जो है 2-3 कैंडल अगर बड़ी-बड़ी बन जाए उसके बाद मार्केट जो है रिट्रेसमेंट देने आती है एंड हम वहाँ पर अपनी जो एंट्री है वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ही बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक रिट्रेसमेंट दिखता है, पहला रिट्रेसमेंट तो आपको ये वाला दिखता है, ये जो एरिया है, ठीक है? अगर आप अपनी एंट्री यहाँ पर बनाते हो, यहाँ पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो हमें यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक नहीं दिखता है और ना ही उसका कोई कन्फर्मेशन आता है, ठीक है? उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिरती है एंड यहाँ पर एक आपको हैमर दिख रहा होगा, इस एरिया में ही हैमर बनता है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैमर है। ये कोई आपको ऐसा-वैसा कैंडलस्टिक इसे मत समझना क्योंकि ये रिट्रेसमेंट पर बना है, ठीक है? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है एंड आप जस्ट इसके लो का ही सेल आपको लेना है और आपका जो ट्रेड है, वो आपको अपना जो ट्रेड है वो एग्ज़ीक्यूट करना है और आपका जो पहला टारगेट होगा, ये वाला स्विंग होगा एंड उसके बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो ट्रेंड है आपका, वो चेंज हो चुका है, ठीक है? तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है उससे ट्रेल कर सकते हो, आगे जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो जिससे कि आपको ज़्यादा भी प्रॉफ़िट हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप अपना सिक्योर एक प्रॉफ़िट चाहते हो, तो आपको यहीं तक अपना जो इस टारगेट है, वो इस वाले स्विंग तक रखना है और यहाँ पर आपको 1:1.85 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो 5 पॉइंट का हमें पहला प्रॉफ़िट हुआ था और ये आप जोड़ लेना, जो भी आपने यहाँ पर ट्रेड किया वो प्रॉफ़िट में गया, ठीक है? अब उसके बाद ये क्या हुआ कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो भी सिखाया है वही उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करूँगा। यहाँ पर तो हमें कुछ ख़ास मिला नहीं इस जगह पर, ठीक है? उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है एंड यहाँ पर एक बुलिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इसका कन्फर्मेशन आता है, हम लोग यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करते हैं। अब क्योंकि अप ट्रेंड है इसलिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसके लो का और ये स्विंग हमारा टारगेट होगा। और जब भी हमें अप ट्रेंड में 1:1.5 से कम का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, तो हम क्या करते हैं 1:2 का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं, ठीक है? अब हमें जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है 1:2 का और ये 1:2 का हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हिट हो गया, हमारा जो ट्रेड है वो हिट हो गया और हमें काफ़ी सारा यहाँ पर प्रॉफ़िट हो चुका है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा कि जो मार्केट है फिर से नीचे गिरती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडलस्टिक बनता है। अगर हम इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दें, ये रेड वाली और ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज़ हुई। तो आपको ये एक हैमर के जैसा पैटर्न दिख रहा होगा। इसका जो कन्फर्मेशन है, वो इस कैंडल पर आता है, इस ग्रीन वाली। यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, ठीक है? स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका इस कैंडल के लो का और आपका जो टारगेट होगा ये वाला स्विंग क्योंकि हमें यहाँ पर 1:1.5 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा जो एसएल है वो हिट हो जाता है, फिर भी हम लोग अभी भी प्रॉफ़िट में हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि ये जो स्विंग है पहली बात तो मैंने आपको बता दिया है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो कैसे आपको पता चलेगा। पहले तो मार्केट स्विंग बनाएगी, आप इससे भी पता कर सकते हो। 2 स्विंग जब तक मार्केट नहीं बनाती है तब तक आपको ट्रेंड को फ़ॉलो करते रहना है। यहाँ पर एक स्विंग बना और ये वाला एक स्विंग उसके नीचे बना, ठीक है? तो आपको पता चलता है कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में हो गई है। अगर आपको अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ है, तो ये वाला जो रिसेंटली स्विंग है ये भी ब्रेक हो चुका है और मार्केट जो है नीचे गई, ठीक है? उसके बाद मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, तो अब आपको डाउन ट्रेंड के ही ट्रेड लेने हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है एंड यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करते हो सेल साइड में और यहाँ पर इसका कन्फर्मेशन आता है, आपकी एंट्री होगी इस कैंडलस्टिक पर, आपका एसएल होगा जस्ट इसके हाई का और आपका यहाँ पर जो ट्रेड होगा, ये वाला आपका स्विंग होगा। रिसेंटली आपको स्विंग लेना है। ये एक रिसेंटली स्विंग ये भी है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो और एक रिसेंटली स्विंग ये भी है, ठीक है? अब यहाँ पर आपका जो एसएल है वो हिट हो जाता है, कोई बात नहीं। अब फिर से आपको देखना है एंड वेट करना है किसी कैंडलस्टिक के बनने का और उसके कन्फर्मेशन आने का, ठीक है? यहाँ पर एक डोजी बना तो है बट इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, देन हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये सारी जो कैंडल्स इसके अंदर बनी है, ये क्या है? इनसाइड बार, ठीक है?
तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ये जो कैंडल बना है ये हैंगिंग मैन है, क्योंकि ये इसके अंदर बना है तो ये इनसाइड बार है, ठीक है? अगर ये इसका लो ब्रेक हाई ब्रेक कर देता, देन ये इस कैंडल को हम मानते हैं कि ये हैंगिंग मैन है एंड इसके कन्फर्मेशन के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे प्लान करते हैं, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो कि आपको देखना है इन पाँचों कैंडल्स को जब आप कंबाइन करते हो, ठीक है? आपको ये कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में सिखा दूँगा, जिससे कि आप लोग कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप स लोग सिर्फ़ आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे बनते हैं और उसके बाद आप लोग कंबाइन करके कैंडलस्टिक को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब ये एक आपको पता चलता है कि डाउन ट्रेंड है तो हमें शॉर्ट के ही ट्रेड लेने हैं, लॉन्ग के में नहीं लेने हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल है ग्रीन वाले, ग्रीन से लेकर इस वाली रेड तक हम इसे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई। अब ये इसका हाई है, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये आपको एक लगभग में शूटिंग स्टार के जैसा ही कैंडलस्टिक मिलता है। तो ये आपको अगर यहाँ पर 25 मिनट का टाइम फ्रेम होता, तो आपको ये पूरा एक ये जो कैंडल है, ठीक है? पूरी ये कैंडल आपको एक शूटिंग स्टार के जैसी दिखती, बट यहाँ पर 25 मिनट का तो कोई टाइम फ्रेम है नहीं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता, क्योंकि यहाँ पर 3 तो 5 कैंडल हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पर ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे समझ में आ गया। अब आपकी जो एंट्री होगी इस कैंडल के आप कह सकते हो कन्फर्मेशन पर होगी, ठीक है? तो आपकी जो एंट्री होगी, मैं आपको एंट्री आपकी बता देता हूँ। यहाँ पर इसका कन्फर्मेशन आया इस कैंडल पर और आप लोग अपनी जो एंट्री है यहाँ पर प्लान कर सकते हो और आपका जो एसएल होगा इस कैंडल के हाई का, यहाँ पर आपका एसएल काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आप चाहो तो इस एंट्री को भी अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? आपका जो टारगेट होगा, टारगेट आपका रिसेंटली स्विंग होगा, रिसेंटली आपका स्विंग कहाँ तक है? अ ये वाला आपका एक रिसेंटली स्विंग है, ठीक है? और यहाँ पर आपको 1:1.29 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। अब आप कहोगे कि हमें 1:2 को यहाँ पर अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा लेना चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि डाउन ट्रेंड में आपको छोटे-मोटे अगर ट्रेड्स मिल रहे हैं रिसेंटली अपने स्विंग तक, तो वो आपको ले लेने हैं। अगर 1:1 से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है त देन। अगर 1:1 से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है, तो वो ट्रेड आपको एग्ज़ीक्यूट नहीं करना है, उसे आप अवॉइड कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है, एक स्विंग ये बनाती है और एक बड़ा स्विंग ये बनाती है। तो क्या होता है और ये वाला जो रिसेंटली स्विंग है, ये भी ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट किस पे हो गई? अप ट्रेंड में। अब आपको यहाँ पर अप ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेने हैं। जहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक दिखता है और 2-3 कैंडल में इसका कन्फर्मेशन नहीं आता है, तो आप अपनी जो एंट्री है उसे अवॉइड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपनी जो एंट्री है वो ले सकते हो, बट इस स्विंग तक हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होगा। मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा दूँ। ये आपकी जो एंट्री पॉइंट होगा इस कैंडल के ओपनिंग पर होगी, ठीक है? और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये होगा आपका टारगेट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1:1 भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं मिल रहा है, देन आप यहाँ पर अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 कर सकते हो। ये वाला यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आपको ये ट्रेड मिल जाएगा अगर आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो कि हमें कितने यूनिट का अभी तक प्रॉफ़िट हो चुका है। जितने भी मैंने ट्रेड्स यहाँ पर लिए हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे।